हेलो बच्चा पार्टी। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपने जेई और नीट के एग्जाम की तैयारियों के अंदर व्यस्त होंगे, राइट। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि शुरुआत से कोशिश तो करते हैं बट अनुशासन नहीं होता लाइफ में, है ना, डिटर्मिनेशन नहीं होता, तो बार बार असफल होते जाते हैं और ये बहुत कॉमन है। मतलब इसमें कोई ऐसा अपने आप को कोड़े मारने की जरूरत नहीं है, राइट। बट ऐसे बच्चे क्या करते हैं, एक स्टेज पर आकर एक बहुत बड़े सेल्फ डाउट के अंदर घिर जाते हैं। उनका जो दिमाग है वो खुद ही उनका दुश्मन हो जाता है और वो उनको नेगेटिव सजेशन देने लगता है और ऐसे सवाल कहीं ना कहीं उनके सामने खड़े हो जाते हैं। और अभी आप में से बहुत सारे बच्चों के भी दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि यार अभी तक तो मैंने तैयारी करी नहीं है, ठीक है, अभी तक तो मैंने तैयारी करी नहीं है, तो क्या अब जो बचे हुए 7 महीने हैं इनमें पढ़ने का फायदा भी है या फिर नहीं है। क्या 7 महीने के अंदर नीट क्रैक भी किया जा सकता है या फिर भैया मैं तो पहले ही बहुत लेट हो चुका हूं, अब तो अगली साल के बारे में सोचो। तो ये सेल्फ डाउट अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना। बहुत छोटा सा वीडियो होगा बट इसके अंदर आपको टू द पॉइंट ये पता पड़ जाएगा कि क्या 7 मंथ्स के अंदर नीट पॉसिबल है और अगर है तो उसके लिए सबसे जो अच्छा मेथड है वो कौन सा मेथड है। ठीक है, शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले तो एलिफेंट इन द रूम एड्रेस कर देते हैं हम लोग, मतलब हमारा जो मेन क्वेश्चन है उसी को हम लोग एड्रेस कर देते हैं। क्या 7 महीने में नीट पॉसिबल है, और इसका आंसर डेफिनेटली यस है, यस। ठीक है। अब सर आप कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं कि आप बस हमको फेक मोटिवेशन देना चाहते हो, नहीं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि खुद मैंने बहुत कम समय के अंदर, 7 महीने तो बहुत ज्यादा है, मैंने बहुत कम समय के अंदर मेरे सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक किए हुए हैं और लाइफ में उसके बाद में भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए और उनको तो और भी कम समय में क्रैक किया है क्योंकि फिर मुझे पता पड़ गया था कि एग्जाम क्रैक करने की कला क्या है। ठीक है, तो यस इट इज पॉसिबल टू क्रैक नीट इन 7 मंथ्स, यस। अब आप बोलोगे सर ये तो हमें भी पता है कि आप यस ही बोलने वाले हो, आप अभी से ही थोड़ी ना हमें डिमोटिवेट करने लग जाओगे। आप तो यस के आगे की कहानी बताओ कि अगर पॉसिबल है तो सबसे अच्छा मेथड कौन सा है। ठीक है, तो आगे की कहानी समझने के लिए तुम्हें एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, ठीक है ना, उस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझने की कोशिश करना। देखो, ये एक डॉट बना हुआ है, यहां पर एक डॉट बना हुआ है और इसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा सर्कल है, इसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा सर्कल है इस तरीके का। ठीक है, अब आपको एक टास्क दिया जाता है। क्या टास्क दिया जाता है? आपको टास्क दिया जाता है कि आपको इस डॉट से लेके इस सर्कल के बीच का जो एरिया है उसको पेंट करना है, उसको पेंट करना है। तो उसको पेंट करने के लिए आप दो अप्रोच अपना सकते हो। एक को अपन बोलते हैं इनसाइड आउट अप्रोच। इनसाइड आउट अप्रोच में क्या होता है? इनसाइड आउट अप्रोच में क्या होता है? ठीक है, तो एक तो हो जाएगी हमारी इनसाइड आउट अप्रोच कि तुम क्या करोगे, अंदर से गोला बनाना स्टार्ट करोगे। तो एक छोटा सा गोला यहां पर बनाया, फिर 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 यहां पर बनाया, और ऐसे करते 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 तुम पूरे के पूरे एरिया को कवर कर सकते हो। तुम अंदर से बाहर की तरफ पेंट करते हुए आ रहे हो। ये होती है इनसाइड आउट अप्रोच। और एक अप्रोच और होती है, उसमें हम उल्टा काम करते हैं। उल्टा काम कैसे करते हैं? इसको अपन बोलते हैं आउटसाइड इन अप्रोच। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे आउटसाइड इन अप्रोच। इसमें हम क्या करेंगे, बाहर से गोला बनाना स्टार्ट करेंगे। हमने एक गोला यहां पर बनाया, ठीक है, एक गोला हमने यहां पर बनाया इस तरीके से, एक गोला हमने यहां पर बनाया, और इस तरीके से छोटे 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 सर्कल बनाते गए और बनाते 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 हम लोग कहां तक पहुंच गए? सेंटर तक पहुंच गए। और इस तरीके से हम पूरे के पूरे एरिया को कवर कर सकते हैं। तो देखो, कई बार क्या होता है, जब हम जनरल एडवाइस देते हैं तो एक बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है हमसे, क्योंकि कई बार जो एडवाइस हम दे रहे होते हैं ना, वो हो सकता है हर एक बच्चे के लिए एप्लीकेबल ना हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस तरीके के पर्सन हो, आप किस तरीके के स्टूडेंट हो। आपको इनसाइड आउट अप्रोच अच्छी लगती है या फिर आपको आउटसाइड इन अप्रोच अच्छी लगती है? अब आप बोलोगे सर हमारे एग्जाम की तैयारी के अंदर या हमारे एग्जाम की तैयारी के कॉन्टेक्स्ट में इनसाइड आउट अप्रोच का मतलब क्या होता है और आउटसाइड इन अप्रोच का मतलब क्या होता है, ये एक बार हमें एक्सप्लेन कर दो, तब तो हम आपको जवाब दे पाएंगे। ठीक है, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे बट फिर भी मैं एक बार आपको समझा देता हूं।
तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इनसाइड आउट। ठीक है, इनसाइड आउट अप्रोच में क्या होता है? इनसाइड आउट अप्रोच में देखो ध्यान से समझना, मैं उसी एग्जांपल को फॉलो करूंगा। ठीक है, आप छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हो, छोटे से छोटा सर्किल बनाते 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 बड़ा सर्किल बना रहे हो। यानी कि इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हुए चलते हो। तो सबसे पहले आपने ईच कंसेप्ट अच्छे से समझा। ठीक है, छोटे छोटे कंसेप्ट आपने अच्छे से समझे। ठीक है, फिर आपने उस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करें। ठीक है, तो ये हो गया कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ये आपने सॉल्व करें। ठीक है, फिर ऐसे करते 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 आपने सारे के सारे कंसेप्ट्स को कवर कर लिया, और सारे के सारे कंसेप्ट्स को कवर किया तो फिर उसके बाद में आपने मिक्स्ड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस करना चालू किया। मिक्स्ड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपने करना चालू किया, और इस तरीके से फिर आपने अपना चैप्टर कंप्लीट किया। इस तरीके से आपने अपना चैप्टर कंप्लीट किया। ठीक है, मतलब इस अप्रोच में मान लो आपने शुरुआत के 2 दिन इस प्रोसीजर के अंदर बिताए कि पहले हर एक छोटे 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 कॉन्सेप्ट को आप सीखते जा रहे हो, फिर अगले 2-3 दिन आपने इसके ऊपर बिताए कि हर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चले जा रहे हो, फिर अगले 2-3 दिन आपने इसके ऊपर बिताए, और फिर लास्ट में जाकर कहीं आप ये कंक्लूजन निकाल पाओगे कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो जो 7-8 दिन की जर्नी है उसमें पहले दिन नहीं, आखिरी दिन जाके आप ये कहोगे कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, नाउ वी आर रेडी। आप कैसा भी क्वेश्चन पूछ लो, हम लोग उस क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हैं। तो आपने छोटे से शुरुआत करी, चैप्टर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उठाया और वहां से बढ़ते 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 आपने पूरा चैप्टर कवर किया। राइट, ठीक है। अब दूसरी जो अप्रोच है वो है हमारी आउटसाइड इन अप्रोच। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बड़े सर्कल से शुरुआत करेंगे और छोटे सर्कल की तरफ मूव करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, क्योंकि मैं अगर पर्सनली बताऊं ना, तो मैक्सिमम जगह जिस अप्रोच को फॉलो किया जाता है वो इनसाइड आउट अप्रोच है। और बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं मैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए इनसाइड आउट अप्रोच काम ही नहीं करती। ये वही वाली चीज है कि आप एक मछली को उड़ने के लिए कह रहे हो, अब मछली कितनी भी कोशिश कर ले उड़ ही नहीं पाएगी, और जिंदगी भर वो सेल्फ डाउट में रहेगी कि यार मैं उड़ क्यों नहीं सकती। अरे भैया, तुम उड़ने के लिए बने ही नहीं हो, तुम्हारी अप्रोच है ही नहीं इनसाइड आउट अप्रोच। इसलिए तुमने देखा होगा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, चाह के भी फॉलो नहीं कर पाते, चाह के भी फॉलो नहीं कर पाते। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं हमारी दूसरी अप्रोच, जिसको मैं बोलता हूं आउटसाइड इन अप्रोच। इसमें क्या होता है, और मैं इसके बारे में इसलिए जानता हूं अच्छे से क्योंकि मैं खुद इस अप्रोच वाला बंदा हूं। मैं अगर जब मैं अपने टाइम की बात करूं या अब भी जब मैं पढ़ता हूं तो मैं इस अप्रोच को फॉलो करता हूं। तो मैं एक तरीके से मान लो कि इसका एक्सपर्ट हूं। ठीक है, तो अगर आप इस कैटेगरी के अंदर लाया करते हो तो आपको एक बड़ा भाई मिल गया आपका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना वो हम वन शॉट वे में खत्म करते हैं। वन शॉट, वन शॉट, एक एक चीज एक ही बार में निपटा दी। हम अभी प्रैक्टिस वगैरह नहीं करते, हम बस कंसेप्ट 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 उठाते 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 पूरा का पूरा चैप्टर हमने एक बार एट अ ग्लांस। मैं वन शॉट को एट अ ग्लांस बोलना भी प्रीफर करता हूं, क्योंकि वन शॉट थोड़ा सा आजकल ज्यादा पॉपुलर है वर्ड, इसलिए ठीक है मैं वन शॉट लिख रहा हूं। एट ए ग्लांस का मतलब है आपने पहले पूरा का पूरा चैप्टर ऐसे बैठ के देख लिया, भाई ये है पूरा का पूरा चैप्टर, गहराई में नहीं गए उसके, ऊपर ऊपर से ऊपर ऊपर से आपने एक एक कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से रिविजिट कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद में आप क्या करते हो, फिर उसके बाद में आप सबसे पहले क्या करते हो, सिंपल क्वेश्चंस करते हो, सिंपल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करते हो एट रैंडम। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करते हो। बट इस अप्रोच से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यहां पर जब आप क्वेश्चंस करते हो ना वो आप रैंडम ऑर्डर के अंदर करते हो, कहीं से भी उठा के। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि हाँ यार चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो आ गया हमें, कहीं से भी उठा के कोई सिंपल सा क्वेश्चन हमें दे रहा है तो हम लोग रिकॉल कर पा रहे हैं कि यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा और ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। और फिर उसके बाद में आप जाते हो मिक्स्ड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर, मिक्स्ड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर।
ठीक है। एंड एट द एंड आप PYQ सॉल्व कर लेते हो जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, एंड इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ आपको इस सवाल और इस जवाब पर नहीं रुकना, आपको एक सवाल अपने आप से और पूछना है कि यार अभी तक अगर मैं बार बार कोशिश करने के बावजूद ये फिगर आउट नहीं कर पा रहा कि आखिर में ये नीट टैकल कैसे होगा, तो अब थोड़ा सा रुक के ये जांचने की जरूरत है कि आप इनसाइड आउट अप्रोच वाले बच्चे हो या फिर आउटसाइड इन अप्रोच वाले बच्चे हो। एक खुशी की बात यह है कि दोनों ही तरीके के बच्चों के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, दोनों ही तरीके के बच्चों के ऊपर काम कर रहा हूं। अगर आप इस कैटेगरी के बच्चे हो तो ऑलरेडी हमारे जो रेगुलर लेक्चर्स हैं वो मैं लाइव अपलोड कर रहा हूं हमारे फिजिक्स मैन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आप इन रेगुलर लेक्चर्स को देखो, इनके ऊपर जो डीपीपीज है उनको सॉल्व करो, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है, और धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाओ। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 7 महीने बहुत बड़ा समय है, आप आसानी से इस रिदम को फॉलो करोगे तो भी आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा और आप आसानी से नीट को क्रैक कर लोगे, राइट। लेकिन अगर आप इस अप्रोच वाले बच्चे हो, अगर आप इस अप्रोच वाले बच्चे हो तो फिर अब आपके लिए एक नई चीज मैं शुरू कर रहा हूं हमारे YouTube चैनल के ऊपर, और वो है हमारी वन शॉट सीरीज, ठीक है, वन शॉट सीरीज, ठीक है। तो वन शॉट सीरीज आप फॉलो करो, आप देखो उन वन शॉट से एक्चुअल में आपको चैप्टर कंप्लीट होने में मदद हो रही है या फिर नहीं हो रही। हाँ, जब आप रिवीजन करते हो तो फिर आप अपनी अप्रोच चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आप इनसाइड आउट अप्रोच वाले बच्चे हो, आपने रेगुलर लेक्चर्स देखे, डीपीपी सॉल्व करी, शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लिए, अब रिवीजन के लिए आप आउटसाइड इन अप्रोच को फॉलो कर सकते हो। तो इससे क्या हो गया, 2 बार एरिया कवर हो गया। आप पहले यहां से बाहर की तरफ गए, फिर बाहर से अंदर की तरफ आ गए, कितनी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और अगर आप आउटसाइड इन अप्रोच वाले बच्चे हो तो पहले वन शॉट के थ्रू चैप्टर कंप्लीट करो, सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस करो, मिक्स बेस्ड क्वेश्चंस करो, PYQ सॉल्व करो, कॉन्फिडेंस बढ़ा, जो आपको बहुत बड़ा टास्क लग रहा था कि सिलेबस होगा नहीं होगा वो पूरा होता हुआ नजर आया। और फिर आप उस पर्टिकुलर चैप्टर के रेगुलर लेक्चर्स देख सकते हो इफ एट ऑल नेसेसरी, इफ एट ऑल नेसेसरी, अगर टाइम अलाउ करता है तो, राइट। तो आप YouTube चैनल को थोड़ा सा खंगालो, उस YouTube चैनल के ऊपर आपको सारा का सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों से चाहूंगा अलविदा। वीडियो कैसा लगा और क्या ये वीडियो आपके इस क्वेश्चन को एड्रेस कर पाया या फिर नहीं कर पाया, ये भी बताना कमेंट्स के अंदर कि आप किस अप्रोच को फॉलो करना प्रीफर करते हो। वैसे चिंता की बात नहीं है क्योंकि हमारे इस चैनल के ऊपर हम दोनों ही अप्रोच वाले बच्चों को यहां पर हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आप सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को और भी बच्चों के साथ में शेयर करेंगे ताकि और भी बच्चे जागरूक हों और ठीक है, मछली होने के बाद में उड़ने की कोशिश ना करें। अगर वो मछली है तो सिर्फ तैरने की कोशिश करें क्योंकि वो उसके अंदर बहुत बेटर कर सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्लास के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।